संगठन लश्कर ए तैयबा में बड़ा बदलाव हुआ है। हाफिज सईद ने नेटवर्क को नए ढांचे में ढालने की तैयारी की है। भारत विरोधी गतिविधियों को तेज करने की आशंका अब यहां पे तेज हो चुकी है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की नजर पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर टिकी हुई है। तो देखिए, पाकिस्तान से एक बार फिर आतंकवादी ढांचे को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से जुड़ा नेटवर्क बड़े संगठनात्मक बदलावों के दौर में से गुजर रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा अपने ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित कर रहा है ताकि बदलते सुरक्षा माहौल और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अपनी गतिविधियों को वो जारी रख सके। और इस तरह से देखिए कितने बड़े बदलाव किए गए। ये घटनाक्रम आपको बता दें ऐसे समय सामने आए हैं जब भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को और भी अधिक सख्त बना चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े 23 आतंकियों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया। और इसके बाद देखिए लश्कर ए तैयबा के संगठन में कैसा, उसके ढांचे में कैसे बदलाव किया जा रहा है। हाफिज सईद ने नेटवर्क के ढांचे में बदलाव करने की जो घोषणा की, ये दावा किया जा रहा है। और आपको बता दें ये दावा उस वक्त किया जा रहा है जब आपको पता होगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। अब तो खुले तौर पर पाकिस्तान की ओर से भी और भारत की ओर से भी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान कहता है कि सिंधु जल संधि में यदि इस निर्णय पर भारत नहीं आया और स्थगित किया गया इसे, तो हम हाथ काट देंगे जो पानी रोकेगा और तमाम कार्रवाई की जाएगी। इसको युद्ध की स्थिति देखा जाएगा, युद्ध की कार्रवाई समझा जाएगा यदि भारत की ओर से कोई पहल किया जाता है तो, इसको लेकर भारत की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो। लेकिन भारत ने देखिए साफ कर दिया है कि टॉक टेरर, ट्रेड टेरर कुछ भी साथ नहीं चलेगा, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता है। और इस तरह देखिए अभी फिलहाल के समय में जिस प्रकार से भारत सख्त रुख आतंकवाद के खिलाफ अपना रहा है, और ऐसे में हाफिज सईद ने जो नेटवर्क को नए ढांचे में ढालने की तैयारी शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं देखिए चिंताजनक खबर जरूर है। भारत हर स्थिति के लिए तैयार जरूर है, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों को देखिए कैसे तेज करने की आशंका में अब पाकिस्तान पूरी तरह से जुट चुका है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर अब टिक गई है कि क्या कुछ उसमें बदलाव किए गए हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में ये बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लश्कर कैसे चाल चल रहा है। अब देखिए क्या बदलाव किए गए हैं इस संगठन में, कैसे कैसे बदलाव किए जा रहे हैं। ये तो धीरे धीरे इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सुरक्षा एजेंसियां इस पर नजरें जरूर टिकाई हुई है कि क्या कुछ हाफिज यहां पर अपने संगठन में बदलाव कर रहा है। क्या कोई नया नाम होगा या नए नाम के साथ पुराना ही चाल चलेगा वो, क्योंकि देखिए भारत को चौतरफा नुकसान पहुंचाने को लेकर तो पाकिस्तान में हर वक्त साजिश रची जाती है, हर समय कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग होती रहती है। और इसी में देखिए एक ये बड़ा बदलाव, और आपको बता दें ये बदलाव अहम इसलिए भी पाकिस्तान के लिहाज से हो जाता है और भारत के लिए चिंताजनक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत ने अभी अभी देखिए यहाँ पे यूएपीए के तहत 23 पाकिस्तानी को आतंकी घोषित कर दिया है। सूची जारी की गई है, लिस्ट, उसमें 23 पाकिस्तानी हैं जिसे आतंकी घोषित किया गया है। और ऐसे में इस संगठन में बदलाव होना, नाम नया या पुराना जाल है, क्या है पाकिस्तान की ओर से इसके पीछे का मकसद, इस पर देखिए निगाहें टिकी हुई है भारत की। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर अब जांच पड़ताल कर रही है, खंगाल रही है इस चीज को कि पाकिस्तानी आतंकी लश्कर ए तैयबा के संगठन में कैसा बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव कर रहा है, किस कदर बदलाव कर रहा है। और देखिए बदलाव के पीछे की वजह भी है, भारत लगातार सख्त रुख अपना रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए और भी ज्यादा सख्त हो चुका है भारत पहले से। और अब तो खुली तौर पर भारत की ओर से कह भी दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कह दिया गया तमाम बातें कि एक साथ चीजें नहीं चल सकती हैं, बात जरूरी है। अजय चांडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अजय, जरा बताइए कि ये जो संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, आधिकारिक तौर पर किस तरह से इसकी पुष्टि की गई है और कैसे कैसे बदलाव ये लश्कर ए तैयबा के संगठन में संभव बताए जा रहे हैं? देखिए, दरअसल आप देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे लश्कर के हेडक्वार्टर्स पर कार्रवाइयां हुई, जिस तरीके से जो इनके ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, जो इनके कमांडर हैं, जो इनके ऑपरेटिव्स हैं, उनको सबको आइडेंटिफाई किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई चाल जो है वो सामने आई है और लश्कर ने अपने पूरे स्ट्रक्चर को बदलने का प्लान जो है वो किया है। हाफिज सईद इस चीज के लिए पहले भी जाने जाते हैं क्योंकि वो बदलाव इसलिए लाते हैं। आपने देखा होगा कि लश्कर के कई ऐसे
आतंकी कमांडर हैं जो बाद में जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ देखिए पाकिस्तानी सेना के साथ जो है देखे गए। ऐसे में ये जो बदलाव स्ट्रक्चर में लाए गए हैं, इनका मकसद यकीनन सिर्फ और सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकना होगा, ताकि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम जो है वो बदनाम ना हो। मेरे साथ डॉक्टर एचपी वैद है, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, इसी पे बात करने के लिए। जी। सर, क्या देखते हैं हाफिज सईद पूरे स्ट्रक्चर, लश्कर के स्ट्रक्चर को बदल रहे हैं, ये चीजें की जाती हैं अगर किसी भी टेरर ग्रुप पे, तो इसके पीछे का मकसद क्या लगता है? देखिए, मकसद तो वही है जिस तरह उसने लश्कर का, अगर आपने देखा, जो नाम था उसमें तब्दीली लाई, इसको दिखाया कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेलफेयर कर रही है। तो उनका मकसद हमेशा होता है कि दुनिया को बेवकूफ बनाए और अपना स्ट्रक्चर बदल दिया जाए। वो सोचते हैं कि दुनिया सारी बेवकूफ है, हम ही अक्लमंद। तो आप अपने स्ट्रक्चर में तब्दीली लाते हैं ताकि दुनिया की नजरों में ना आए, भारत की नजरों में नहीं आए, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है वो छुपती नहीं, तो दुनिया के सामने आती। आपके जो कारकुन है जो जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, टेरर इंसिडेंट करेंगे, तो आप नाम लश्कर से चार असिस्टेंट बना देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे नाम बदलने से कुछ नहीं होता। दुनिया को मालूम है कि जो ये कार्रवाई लश्कर की हुई है, तो इस तरह से वो अपने आप को छुपाते फिरते हैं। बेसिकली उनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत बड़ा झटका लगा, और कुछ झटका जो अननोन गनमैन है उनका भी लगा। तो अननोन गनमैन का बहुत बड़ा खौफ है इनको, डर है, जो इनको एक्चुअली होना चाहिए था। ये हम बहुत साल पहले सोचते थे कि जो चीजें यहाँ करते हैं अगर हम वहां करें तो इनको वो डर होना चाहिए। आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो टेरर ग्रुप्स हैं, आज ये उस डर से त्राई माह हो रहे। ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कितना फर्क पड़ता है अगर लश्कर के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव लाए भी जाते हैं? हाफिज सईद लाता है, हाफिज सईद क्योंकि अब बुजुर्ग बहुत हो चुका है, लगता है वो भी एक वजह हो सकती है, और इससे सिक्योरिटी एजेंसी को क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी एजेंसीज को ज्यादा अंतर नहीं आएगा, उनके लिए टेरर है, चाहे वो कोई भी करे, लश्कर करे या लश्कर के नाम से कोई दूसरा करे, जैश करे या जैश के नाम से दूसरा करे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। नाम हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखता। जो टेरर है वो टेरर है। तो हमारी एजेंसीज को सब पता चलता है, ऐसा नहीं है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो जानती हैं, उनके पास ये सारी खबर होती है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दुनिया की नजरों में ये बेसिकली उनको बगराना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे जो जम्मू कश्मीर में हो रहा। बेसिकली उनकी आंखों में ये धूल डब। शुक्रिया। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से लगातार लश्कर में बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रक्चर बदलाव किए जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे, लेकिन अजय देखिए इसमें ये भी अब सवाल उठता है आपके साथ। वैद जी जुड़े हुए हैं, अमेरिका देख रहा है, अमेरिका तक भी ये जानकारी पहुंच चुकी होगी, लेकिन बावजूद देखिए अमेरिका की ओर से क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान भी आतंक का खतरा उसके ऊपर भी मंडरा रहा है, मतलब आतंक से पीड़ित पाकिस्तान भी है। समझ नहीं आता कि अमेरिका की ओर से कैसे ये बातें कही जा सकती है, जब यहाँ पे खुद पाकिस्तान में हमारी ओर से 23 सूची जब जारी की गई, 23 से ज्यादा यूएपीए के तहत यहाँ पर आतंकी घोषित किए गए पाकिस्तानी को, और उसके बाद यहाँ पे संगठन में लश्कर ए तैयबा में इस प्रकार के बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो फिर देखिए सर, एक सवाल स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को भी एक विक्टिम बता रहा है, ये कैसे मुमकिन है? ऐसा क्यों हो रहा है कि टेररिज्म का विक्टिम पाकिस्तान भी? देखिए, वो टेररिज्म का विक्टिम नहीं, वो बेसिकली अपनी करतूतों का विक्टिम है। जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, जब आप तो बिल्कुल सही कहा था, जो उनकी फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या क्लिंटन थी, मैडम हिलरी क्लिंटन, उन्होंने सही कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो सिर्फ पड़ोसी को डसेंगे नहीं, वो आपको भी डसेंगे। ये वही बात है, टेररिज्म की वारदातें वहां हो रही हैं, लेकिन उसका नतीजा ये है कि वो आपने टेररिज्म को पनावा दिया। तो अमेरिका जो मर्जी बोले, वो अपना उनका एजेंडा है, बट आज वहां वो टेररिज्म जो हो रहा है
अब उसकी जगह फ्रीडम मूवमेंट्स ने, आप देखिए बलोचिस्तान में इट इज नॉट टेररिज्म, नाउ इट इज अ फ्रीडम मूवमेंट। केपीके में इट इज नॉट टेररिज्म, नाउ इट इज फ्रीडम मूवमेंट। पीओजेके में इट इज फ्रीडम मूवमेंट। तो पाकिस्तान बहुत देर इस तरह से नहीं रहेगा। इन्होंने आग से खेलना शुरू किया, इनके हाथ चलेगा। शुक्रिया। अब दोस्तों आप समझ सकती हैं, ताकि अमेरिका का अपना एजेंडा होगा, अमेरिका ने मिडल ईस्ट को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए उसे पाकिस्तान और तमाम देशों से अपने संबंध बेहतर रखने हैं, मगर सच्चाई जो है वो सबके सामने। बिल्कुल अजय, अब मैं चाहूंगी आप डॉक्टर एसपी बैच जी से ये भी जानने की कोशिश करें कि ये जो संगठनात्मक बदलाव है, ये भारत के लिए तो जितना भी भारत के खिलाफ ही ये सारी षड्यंत्र पाकिस्तान रचता है और इसीलिए ये बदलाव भी किया जा रहा है, क्योंकि हम भी लगातार इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। लेकिन पीओके में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, पीओके के लोग उनके भीतर ही अपने सरकार को लेकर, यहां पर नेता आसिम मुनीर को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है उन खुद के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आईएसआई के नेता को, तो प्रमुख को आसिम मुनीर ने भेज ही दिया था कि जाओ भाई, जो निहत्थे लोग हैं ज्यादा कुछ बोले तो जाके गोलियों सुड़ा दो उनको। एक बार सवाल दोहराइएगा। जी अजय, मैं चाहूंगी जरा आप जानने की कोशिश करें कि पीओके में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी ये बहुत बड़ा ये जो संगठनात्मक बदलाव है, क्योंकि आईएसआई से जुड़े नेता को भी आसिम मुनीर ने भेजा था कि जाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दो। तो यहां जो संगठनात्मक बदलाव हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरनाक होगा, पीओके के लोगों के लिए भी। जी अजय, अजय आपको मेरी आवाज आ रही है? कहीं ना कहीं अजय देखिए, पीओके के जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये संगठनात्मक बदलाव जो है खतरनाक साबित हो सकता है। भारत के खिलाफ तो षड्यंत्र रचता ही है पाकिस्तान हमेशा से, आतंकवाद, वहां के आतंकी, लेकिन पीओके में जो बगावत के सुर देखने को मिले हैं, जरा उस पर भी मैं चाहूंगी आप वैजी से बातचीत करने की कोशिश करें। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। देखिए, हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी के साथ मौजूद थे और उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि ये जरूर बहुत बड़ा बदलाव, यहाँ पे संगठनात्मक बदलाव लश्कर ए तैयबा में देखने को मिला है, लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नजर